धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेट के मस्तक के बीच में अपने आप को देखते हैं, अपने आप से कनेक्ट हो जाते। देखें अपने आप को कि मैं एक सुंदर चमकता हुआ दिव्य प्रकाश हूँ, बहुत ही चमकीली ज्योति हूँ, प्योर एनर्जी हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मन के तीसरे नेत्र से अपने सत्य स्वरूप को देखें और साथ में पावरफुल थॉट क्रिएट करें। मैं आत्मा पावरफुल हूँ और मुझ में सारे गुण शक्तियां समाये हुए हैं और मुझसे चारों ओर पावरफुल एनर्जी रेडिएट हो रही है। मैं गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर हूँ और मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। मेरा घर है ऊपर परम धाम। इस अवेयरनेस से देखें मैं सितारा इस देह से न्यारा हो जाता और उठ चलते हैं ऊपर की ओर। इस पांच तत्वों की दुनिया से पार चलते हैं, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निर्वाण धाम, सोल वर्ल्ड। देखिए जहां पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है, इस घर में कितनी शांति ही शांति है। इस घर की शांति को अनुभव करें और इस घर की शांति को अंदर भर लेते हैं। इस घर में हम मिलते अपने परम पिता परमात्मा से। सामने देखे उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों के सागर हमारे पिता। हम उनके बिल्कुल सन्मुख आकर बैठे हैं। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, कोई भी बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाते हैं और बाबा को सुनाकर हल्के हो जाते हैं और बाबा से गुणों शक्तियों से रिचार्ज हो जाते, रिफ्रेश हो जाते और फिर से वापस लौट चलते हैं नीचे। नीचे है ये पांच तत्वों की दुनिया कि जहां पर हम आकर कर्मों की खेती करते हैं। ये हमारा कर्म क्षेत्र है। साक्षी होकर देखे पूरे ग्लोब को कि सारे विश्व की आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं और सभी आत्माएं प्योर हैं। सभी आत्माएं हमारी साथी हैं, सहयोगी है। हम सबको स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। हम सभी आत्माएं एक घर से आए हुए एक पिता के बच्चे, एक परिवार हैं। भले इस ड्रामा में हम सभी भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न देशों में, धर्मों में, भाषाओं में बटे हुए हैं, लेकिन है सभी आत्माएं और हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। सभी के लिए पावरफुल संकल्प करेंगे कि सभी आत्माएं प्योर हैं और देखते हैं ये हमारी एनर्जी चारों ओर पूरे यूनिवर्स में फैल रही है और चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी देते हुए वापस लौट आते हैं अपने घर में। देखिए पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना चार्ज हो गया है और परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखें और उनके लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करें
कि ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं और भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। देखिए, हमारा एक एक थॉट पूरे घर की एनर्जी को पावरफुल बनाता है। यही है घर की सच्ची सफाई करनी। और फिर से वापस लौट आए अपने मस्तक के मध्य में। श्री रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ, इस देह की मालिक हूँ और मालिक बन कर के बरकुटी के बीच में विराजमान होती हूँ और अपनी एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। मैं आत्मा अपने राज सिंहासन पर विराजमान हूँ और मुझसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं। हम अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला भी देखो हमारा सुप्रीम टीचर के कितनी दूर से आता है। वो ही हमारा पिता है, वो ही हमारा टीचर है और वो ही हमारा सतगुरु है। हमें पढ़ाई पढ़ाता, पालना करता और सद्गति करता। इसके लिए वो आकर के हमें राजयोग सिखलाता। ये राजयोग हमें अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनाता, स्वराज्य अधिकारी बनाता और इस राजयोग से ही हम भविष्य में राज्य अधिकारी बनते। तो जिससे ही के लिए बाप आकर के हमें इतना ज्ञान सुनाता है, ऐसा हमारे लिए वक्र लेकर आता है कि जिसको हम जितना बुद्धि रूपी बर्तन में भरते जाते हैं उतना ही आत्मा शाहूकार धनवान बनती जाती है। क्योंकि आत्मा है ही ओरिजिनली प्योर, शक्तिशाली है और आत्मा परमात्मा की संतान है। तो जो परमात्मा के गुण शक्तियां हैं वो ही हम में है। जो बाप के गुण शक्तियां वो ही हमारे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर लंबा चक्कर लगाया तो खुद को भूलने के कारण द्वापर युग में बॉडी कॉन्शियस हुए तो रावण का समान भर लिया अपने अंदर कि रावण का बखर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुख, भय, चिंता, शांति। तो अब जितना जितना जो बाप का बखर है अंदर भरते हैं और खुद भरकर दूसरों को भी डिलीवर करते हैं, उतना ही जो रावण का हमने अंदर भर लिया है वो निकलता जाता और हमारी जो ओरिजिनल फोल्डर है वो इमर्ज होती जाती। क्योंकि हमारी ओरिजिनल फोल्डर प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान है। तो जितना जितना अब उसको यूज करते हैं तो हमारे ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होते जाते। लेकिन उसके लिए ज्ञान के साथ फिर योग भी चाहिए। जितना योग उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ लगाते हैं तो ज्ञान की धारणा होती है। बाबा कहते जितना विचार सागर मंथन करते हैं उतना ही अंदर ज्ञान रतन ठहरते हैं और धारणा होती है। फिर वो ही आत्मा की ताकत बन जाती है जिससे ही हम कहते हैं कि मन जीते जगत जीत बनते, माया जीते जगत जीत बनते। फिर भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो इस स्मृति से भले देह में रहते हैं लेकिन देह के प्रभाव में नहीं है। कर्मेंद्रियों से न्यारे हैं, ना तो कर्मेंद्रियों की कोई भी अधीनगी है, ना कोई स्वभाव संस्कारों की खींचातान है। ये सदा अपने सत्य स्वरूप में रह करके अपने गुणों शक्तियों को यूज करते हैं। इस स्मृति से ही उड़ चलते हैं ऊपर की ओर कि डबल लाइट हैं हम। एक तो स्वरूप लाइट है
एक है कि हम मन बुद्धि से भी लाइट हैं। इसको ही कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता जिसका इस दे और दे की दुनिया से नहीं रिश्ता। इस स्मृति से मैं आत्मा सितारा उड़ता जा रहा हूँ ऊपर की ओर। इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, ग्लोब के ऊपर, चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखते हैं बाप दादा, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा हमें प्रकाश की बाहों में भर लेते हैं। हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे, के 5-4 वर्ष के बाद आकर बाप से मिले हैं। कि जब घर से आए थे तो कितने पावन शुद्ध थे, गुणों शक्तियों से भरपूर थे। कि हम सत्तो प्रधान थे, 7 गुणों से आत्मा भरपूर थी। फिर जहां पर लंबा चक्कर लगाया, कितने शरीर बदले, घर बदले, परिवार बदले, कितनी आत्माओं के हम संबंध संपर्क में आए। तो हर जन्म की लेयर्स हम पर चढ़ी, जिससे ही जो हमारे अपने 7 गुण थे वो नीचे दबते गए। तो फिर सत्तों से रजों में आ गए। फिर और जन्म होते गए तो रज्जो से भी तमो प्रधान बन गए। तो अब पिता परमात्मा आकर के हमें ये सारा सच बताते हैं कि कैसे हम देवता से लेवता बने, कैसे हमारी उतरती कला हुई और 5-4 वर्ष में कितने जन्म लिए, 4 युगों में कैसे हमने ये सीढ़ी उतरी है। लेकिन बाबा कहते फिर अब सीढ़ी चढ़े कैसे, कि उतरती कला तो रावण ने करवाई है, तमो प्रधान बन गए हैं। तो जो भक्ति में भी कहते आए कि वह सचियारा होइए कि वह कूड़े टुट्टे पार, कि अब पार कौन लाए, कैसे जो किचड़ा भर गया बुद्धि में वो कौन निकाले। तो इसके लिए बाबा आकर के हमें ज्ञान स्नान कराते हैं। लेकिन बाबा कहते जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। कि जो पतियों का भी पति हमारा प्रीतम निराकार परमात्मा आकर के हर रोज हमें ज्ञान सुनाता है। हर रोज हम ज्ञान स्नान करके पावन बनते हैं तो सारी धूल उतरती जाती, अंदर की प्यूरिटी जागृत होती है, अंदर की डिविनिटी जागृत होती है। तो उतना ही हम अपने सत्य स्वरूप के समीप आते जाते हैं। कि आत्मा है ही अंदर से प्योर बेदाग हीरा। लेकिन जितना ज्ञान अंदर भरते जाते तो किचड़ा उतरता जाता। अपने अंतर मन में आए, मन के कोने कोने को टटोलें, चेक करें कि कौन कौन से संस्कार हैं जो अभी भी हमें धोखा दे रहे हैं। तो बाबा की सर्च लाइट से उनको यहाँ ही खत्म करते हैं। क्योंकि बाप इतने हमें ज्ञान रतन देता है, एक एक ज्ञान रत्न प्राइसलेस है, अमूल्य हैं। और उन ज्ञान रत्नों को जितना अंदर भरते जाते हैं उतना ही आत्मा की वैल्यू बढ़ती जाती है। क्योंकि आत्मा की वैल्यू ही उसके गुणों और संस्कारों से, शक्तियों से है। जब आत्मा अपने गुणों से नीचे उतर जाती है, प्यूरिटी खत्म हो जाती है, तो वही आत्मा जो देवता सी कैसे शूद्र बन जाती। अब बाबा आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाते तो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनते हैं। तो बाबा सर्वशक्तिवान है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। शेर का बच्चा शेर होता है। जो बाबा के का डीएनए है वो ही हम में है। तो बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को उनके लिए भी पावरफुल संकल्प क्रिएट करेंगे कि तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है, शक्तिशाली है। और देखें कि बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है।
और बाबा के सर्व गुण और शक्तियां उनकी बुद्धि में भर गई है कि सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी आ गई है। और बाबा की पावरफुल वाइब्रेशंस का ऑरा चारों ओर बन गया है। बाबा की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ हैं, सुरक्षित हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी मन की तन की परीक्षाएं आई हैं। बाबा की हीलिंग एनर्जी से सभी के मन शक्तिशाली, मजबूत हो गए। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है और परिवार यूनाइटेड है। शरीरों में बाबा की हीलिंग एनर्जी भर गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से कैसे खुद को ही भूले हुए थे, कि रावण के वश हुए हुए थे, तमो प्रधान बन गए। हमने पूरी यात्रा में कभी भी किसी भी आत्मा को किसी भी जन्म में संकल्प में भी दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन अगर कभी किसी ने हमको किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते, हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। अब समझ आ गई है इस ड्रामा में किसी आत्मा का कोई दोष नहीं है, हर आत्मा निर्दोष है। हर आत्मा अपना बेस्ट पार्ट प्ले कर रही है कि हर आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वो अपना पार्ट प्ले कर रही है। हर एक के लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं देंगे, क्योंकि ड्रामा की समझ आ गई है। ये बना बनाया ड्रामा है, हूबहू रिपीट होता है और हर एक का पार्ट एक्यूरेट है और हर हर एक सीन निश्चित है, फिक्स्ड है। इसलिए निश्चिंत हैं, निडर हैं, निर्भय हैं, निर्विघ्न हैं। कोई भी व्यक्ति की हलचल, प्रकृति की हलचल, परिस्थिति की हलचल बुद्धि रूपी पांव को हिला नहीं सकती। ऐसे अचल अडोल महावीर सूरवीर आत्माएं हैं कि अंगद समान आत्माएं हैं। ये जो भी बातें, परिस्थितियां, टेस्ट पेपर्स हैं, ये तो जीवन यात्रा के मंजिल तक पहुंचने के साइड सीन्स हैं। वह ड्रामा वह करते पार करते जाएंगे। और हम कहते बाबा इस पूरे कल्प में जो भी आत्माओं ने हमें सुख दिया, साथ दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया कि उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा आपका तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आ गए हैं कि कलयुग के घोर अंधकार में कैसे अज्ञानता की नींद में पड़े थे, खुद को ही नहीं जानते थे। बाबा ने आकर के कैसे हमारा सोया हुआ भाग्य जगाया है। इतनी बड़ी हमें लॉटरी मिली है कि सारी दुनिया में भले कितनी भी नॉलेज इकट्ठी कर ली, लेकिन कोई खुद को नहीं जानता। कि आज तक कितनी रिसर्चेज हुई, लेकिन कोई ये नहीं जान सका कि हु एम आई। बाबा ने आकर के 1 सेकंड में ये पहेली बचाई है, तो हमें हमारी पहचान मिली, अपने पिता की पहचान मिली है और सारे चक्कर का ज्ञान मिल गया है। सारी सृष्टि के आदि, मध्य, अंत के राज बुद्धि में आ गए हैं।
तो बाबा कहते विस्तार को समेटकर सार में आ जाओ, बिंदु बनकर बिंदु बाबा की याद में बिंदु लगाओ। तो जितनी बार बीती बातों को बिंदु लगाते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा पिता हमारा साथी है। इस स्मृति से चलते हैं ऊपर, किस इस सूक्ष्म वतन से भी ऊपर है हम आत्माओं का घर, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन सचखंड। कितना सुंदर कितना प्यारा है हम आत्माओं का घर है। इस घर में कितनी शांति ही शांति है। कोई संकल्प नहीं, विचार नहीं, आवाज नहीं। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। सतचित आनंद स्वरूप आत्माएं हैं, निराधार हैं कि स्वतंत्र हैं। जहां पर ना तो कोई देह है, ना कोई देह का भान। देह और देह की दुनिया से हम पार हैं और सामने देखते हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, कि जिस पिता को सारी दुनिया ढूंढ रही है, पुकार रही है, एक झलक की प्यासी है। उसने हमें अपना बनाया है, उसने हमें ढूंढा है। जो जिसकी सारी दुनिया वेदों शास्त्रों ग्रंथों में महिमा गा रही है, वो आकर के हमें सारे वेदों शास्त्रों का सार समझाता है कि बाबा के साथ हमारा पर्सनल संबंध बना है। वो हमारा हो गया है, हम उसके हो गए हैं, कि उसके ही हम श्रीमत पर चलते हैं, उस जैसा बनते हैं। बाप आकर के अपने समान बनाता है। बाबा कहते मेरे सपूत बच्चे बनो, तो बाप साथ घर ले जाएगा। बाबा की शिक्षाओं को पूरा अंदर धारण करते, बाबा की शिक्षाओं को अपने संस्कारों में उतार लेते, तो पास विद ऑनर होकर बाबा के पास रहते। तो बाबा कहते जितना भरना चाहो यही समय है और कोई समय नहीं आने वाला। नाउ और नेवर। बाबा ही आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। बाबा कहते और तो जो भी आत्माएं आती हैं वो आकर के इस ड्रामा के बंधन में बंध जाती हैं। तो कोई भी दूसरे को लिबरेट कर ना सके, मुक्ति दे ना सके, कोई भी पावन बना ना सके। कि पतित पावन एक ही है, जो कभी भी गर्भ में नहीं आता है, जन्म मन के चक्कर से मुक्त है। वो ही आकर के हमें इस चक्कर से मुक्त करता है। और उसकी मुक्त करने की विधि कितनी न्यारी है। वो ज्ञान का सागर आकर के हमें ज्ञान देता है। ऐसा वक्र लेकर के आता है कि जिस वक्र से फिर से हमें पूरे कल्प के लिए माला माल कर देता है। बाबा कहते फिर बच्चों को बादल बन करके ये वक्र भर करके सबको डिलीवर करना है। बाप के पास आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, रिचार्ज होते हैं। तो बाबा कहते ज्ञान से भरपूर होकर फिर बादल बन करके सब पर ज्ञान की बरखा करनी है। कि बाप का वर्षा है, तो बाप सबका पिता है, हर आत्मा का हक है उस पर और उसके वर्षे पर। तो सभी के लिए ये ज्ञान है, हर आत्मा बाप से बिलोंग करती है। तो इसलिए बाबा कहते इस ज्ञान को धारण करो, धारण करके मनन चिंतन करके फिर सबको ये ज्ञान बांटो। ये ज्ञान से ही आत्मा की सद्गति होती है। कि ज्ञान को फिर अंदर धारण करते हैं तो आत्मा मानस से देवता बन जाती है। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है, हम मास्टर बीज आत्माएं हैं, कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, हम विशेष पाठधारी हैं। जितना इस समय हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, स्वयं परिवर्तन करते, फिर विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सो विश्व राज्य के ताजधारी बनते हैं। लेकिन जितना अब हम जिम्मेवारी का ताज लेते हैं, उसके हिसाब से ही हमें फिर विश्व विश्व के राज्य अधिकारी का ताज मिलता है। तो बाबा कहते चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो
कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई का और सेवा का डबल ताज है। यदि जहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहते सदा बाप दादा की छत्रछाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब जो दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ है, पूरे ग्लोब पर बाबा के सुखों की, शांति की किरणें देते हैं। देखते हैं हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति सदा के लिए समाप्त हो गए हैं और प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं और बहुत शुक्रिया भी करते हैं कि प्रकृति ने मां बनकर हमें बहुत पालना दी और किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में को, डॉक्टर्स को, जो भी हमारे भाई बहन तन मन धन से अथक सेवाएं कर रहे हैं, सभी को बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते और ढेर सारी दुआएं भी देते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कैंसर के कारण, हार्ट के कारण, डिप्रेशन के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते कि सभी के तन के, मन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा, जो भी हमारे भाई बहन इस समय कलयुग के अंत में कोई भी प्रकार की परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन आए, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए और सभी के दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्चों में भगवान को ढूंढ रही है, पुकार रही है, एक झलक के प्यासे हैं, जप तप पूजा व्रत नेम क्या कुछ कर रहे हैं, सभी भक्त आत्माओं को उनकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए और सभी भक्तात्माओं की शुद्ध इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। सभी को निमंत्रण भी देते हैं, हे प्रिय आत्माएं, हमारे बहनों भाइयों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो और अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो कि तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। जितना जितना आत्मा समझ परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, आत्मा की जन्मों जन्मांतरों की मैल उतरती है, आत्मा फिर से सत्तो गुणी बनती है। जो भी आत्मा पर इस पूरी यात्रा से तमो प्रधानता आ गई है, वो सारी उतर जाती है। तो सभी को निमंत्रण है, सभी आओ कि आकर के अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो और अपने जन्मसिद्ध का अधिकार, अपने वर्षे को प्राप्त करो। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। देखते हैं चारों ओर हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया है, चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैलाते वापस लौट आते अपने घर में। देखते हैं सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर के चारों ओर पावरफुल एनर्जी का ऑरा बन गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है।
हथेली पर बहिष्ट ले आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। उनके मस्तक में भी भाग्य का सितारा चमक रहा है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, उसको उसकी सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। हम अपनी कमियों कमजोरियों का बाबा को भोग लगा देते। हम कहते बाबा तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का सब कुछ आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया, और जो बाप का उसको खुद में भर लेते तो हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारा अच्छे से अच्छा पिता हमारा साथी है। हमारा घर स्वर्ग है, हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे से सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।